स्टडी इन अब्रॉड। यस, मैं अपने बैच में एक लौती हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉरेन कंट्री जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक क्लिक में जाना कि मुझे कब फॉरेन जाना चाहिए। आप कितने अटेम्प्ट में फॉरेन जाएंगे? अभी जाने, एआई एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही वजह है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के आधार पर ही योगी आदित्यनाथ जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि दंगा भूल गए हैं लोग, सालों पुरानी बात हो गई है। अब इतिहास में बताया जाएगा कि कभी उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ करता था और किस पार्टी के शासन में, ये बताने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल 22 जनवरी को दारोगा को बदमाश ने गोली मारी और उसी बदमाश को शनिवार रात को इसी तरह के से चारों तरफ से घेर कर पुलिस ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि पुलिस उसे निशानदेही के लिए लेकर गई थी कि यहां पर पिस्टल है और इसी जगह पर जंगल में पिस्टल की बरामदगी की जाएगी। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि यह बदमाश भागने लगा, इस वजह से उसको गोली मारी गई। पहले उसने गोली चलाई, उसके बाद गोली मारी गई, जिसमें वो ढेर हो गया। और यही बातें लगातार मुख्यमंत्री भी कहते रहे हैं कि पहली गोली पुलिस नहीं चलाएगी, अगर बदमाश चलाएंगे तो पुलिस छोड़ेगी भी नहीं। और यही बात प्रशांत कुमार भी कहते रहे हैं, जो पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, फिर डीजी लॉ एंड ऑर्डर बने और अब उन्हें कार्यकारी डीजीपी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी गई है। और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की दूसरी मुख्य विपक्षी पार्टी किस तरह से अपने गठबंधन को ठेंगा दिखा रही है, ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि एनकाउंटर की तस्वीर क्या है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बदमाश को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है इस बदमाश को, जिसका नाम विनय वर्मा बताया जा रहा है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ पहले और उसके बाद कस्टडी से भाग रहे बदमाश को पुलिस ने गोली मारी। बदमाश को पुलिस जंगल लेकर गई थी, जिससे जिस पिस्टल से पहले हमला किया गया था 22 जनवरी को, उस पिस्टल को बरामद किया जाए। लेकिन उस दौरान पुलिस का यह कहना है कि विनय वर्मा, जिसकी पहचान हुई थी, विनय वर्मा को जब पुलिस जंगल में लेकर गई तो वो भागने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से फायरिंग की गई। दारोगा को गोली मारने का आरोप इस शख्स पर था और इसीलिए इसे गिरफ्तार किया गया था। 22 जनवरी वो तारीख, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, 22 जनवरी को दारोगा पर इसने गोली चलाई थी। कार लुटेरों का पीछा दारोगा कर रहे थे, जिस दौरान इन दो लोगों की पहचान हुई थी। और अब जिन दारोगा पर गोली चलाई गई थी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। वहीं मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा था, जिसमें विनय वर्मा मुख्य आरोपी था। 2 लोग कौन? नरेश सागर और विनय वर्मा। और विनय वर्मा वही शख्स है जिसको निशानदेही के लिए पुलिस लेकर गई थी और उसने पुलिस पर ही फायरिंग करके भागने की कोशिश की, तब पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। लेकिन हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है और उसी के आधार पर जनता के बीच जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, जिसने बड़ा गठबंधन बनाया कांग्रेस के साथ मिलकर, वो ये कह रहे हैं, नेता उस पार्टी के, कि हमें किसी बड़े आयोजन में बुलाया ही नहीं जाता है। तो क्या इंडी गठबंधन, जो लगातार मजबूती की बात करते हैं, सीट शेयरिंग से लेकर किसी कार्यक्रम में न्योता तक नहीं दिया जाता है अपनी सहयोगी पार्टी को? आज इसी पर होगी महाभारत। इस रिपोर्ट को देखिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल में है और कैसे विपक्षी पार्टियां आपस में सीट के लिए लड़ रही हैं। किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से साफ है कि अगर कोई अपराध का रास्ता चुनेगा, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेगा, दहशत और दबदबा बनाने के लिए गोली बंदूक चलाएगा, तो पुलिस उसकी गोली का हिसाब गोली से करेगी। मेरठ में तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, जहां दारोगा के सीने में गोली मारने वाले बदमाश वर्मा को योगी की पुलिस ने 15 दिन के भीतर ही ढेर कर दिया। अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा। इससे पहले कि कुछ हो, तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी।
योगी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। यही वजह है कि वो समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में भी दहाड़ रहे हैं। कन्नौज वैसे तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन बीजेपी ने साल 2019 में सेंधमारी की थी। सुब्रत पाठक ने 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर कन्नौज की सीट बीजेपी के खाते में डाल दी थी। 2024 में अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, जहां कन्नौज में 16% यादव और 16% मुस्लिम वोटर हैं। यानी समाजवादी पार्टी का MY समीकरण यहां फिट है। कन्नौज में जीत के लिए 43 से 48% वोटों की जरूरत होती है। समाजवादी पार्टी का 32% मुस्लिम और यादव वोटर कुल मिलाकर फिक्स है। जीत के लिए 11 से 16% वोटों की जरूरत पड़ती है और समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि यहाँ मुस्लिम और यादव वोटर मिलाकर उसके 32% वोट फिक्स हैं। जीत के लिए 11 से 16% वोटों की जरूरत पड़ती है। कन्नौज में 39% गैर यादव OBC दलित वोटर है, जिस पर समाजवादी पार्टी की नजर है। कन्नौज में 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत वोटर हैं। यही वजह है कि सीएम योगी कन्नौज में समाजवादी पार्टी का समीकरण ध्वस्त करते हुए इस सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार को पता नहीं क्या चिढ़ थी। अयोध्या में भगवान राम का विरोध करते थे तो कन्नौज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी विरोध करते हैं। उनको परिवार के बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अपने परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकते। वोट तो जाति के नाम पे लेते हैं, लेकिन काम केवल परिवार के लिए करते हैं। अखिलेश कन्नौज सीट से हुंकार भले ही भर रहे हों, लेकिन इंडी गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। इंडी में अभी तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी कहीं भी अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। हालांकि कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को 11 सीटें देने की बात जरूर कही गई थी। लेकिन हालात ये हैं कि अखिलेश यादव को तो इंडी के कार्यक्रमों का न्योता तक नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में राहुल की न्याय यात्रा को लेकर अखिलेश क्या कह रहे हैं, खुद सुनिए। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। उत्तर प्रदेश में एक तरफ मोदी योगी राम मंदिर और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर 80 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन अभी तक बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के फॉर्मूले का विकल्प तैयार कर पाएगा, या फिर बीजेपी कन्नौज सहित उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड कायम करने की जो बात कह रही है उस पर खरी उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।